आज हम लोग आपसे आइडिया और लोकेशन दो ही टॉपिक पर बातें करेंगे कि आप बुटीक का काम करने वाले हैं या टेलरिंग की कोई मटेरियल की शॉप करने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं या खुद टेलरिंग करने वाले हैं। इसमें ये भी आ जाता है कि आप जब शॉप खोलेंगे या फिर बुटीक खोलेंगे तो आप किस एरिया में खोलेंगे, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर आते हैं तो आपको उन नए कस्टमर एक्वायर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई दिन में। तो दोस्तों, आदिनाथ टेक्सटाइल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हालांकि मेरी चैनल पर अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस टेलरिंग और बुटीक से रिलेटेड देख ली होगी। रेगुलरली वीडियोस आती रहती हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है हमारी वीडियोस को, तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को पहले भी दिया था। हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि बुटीक का काम कैसे स्टार्ट करना है या फिर टेलरिंग की शॉप कैसे ओपन करनी है, जिसमें आप होलसेल रेट में काफ़ी अच्छी वैरायटी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, कस्टमर को काफ़ी अच्छी वैरायटी दे सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी आज हम पहली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें कुछ एक टॉपिक्स हम लोग टच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को लिए बता देता हूँ कि हम लोग अपनी शॉप पर बैठकर ये चीज़ें शूट करते हैं आप लोगों के लिए। तो कई बार हो सकता है कुछ एक नॉइज़ पीछे से आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा ये रहता है कि हमारी शॉप शांति मोहल्ला गली नंबर 17 में लोकेटेड है। तो शांति मोहल्ला में आने के लिए हमारे नियरेस्ट 2 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, एक ईस्ट आज़ाद नगर का और एक सीलमपुर का। वहाँ पर उतरने के बाद नियरली 10 to 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारी शॉप तक आने के लिए। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, आप तो जानते ही होंगे, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ईस्ट दिल्ली का मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसमें शादरा आता है, या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरकर सामने ही आपको मेट्रो का स्टेशन भी दिखाई दे जाएगा, जिससे आप सीलमपुर मेट्रो स्टेशन या ईस्ट आज़ाद नगर उतर सकते हैं और वहाँ से हमारी शॉप तक आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं कि कैसे आप लोग टेलरिंग और बुटीक से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं सबसे मेन जो हमारे प्रोसेस में आ जाता है जब आप टेलरिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बुटीक का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आइडिया। आज हम लोग आपसे आइडिया और लोकेशन दो ही टॉपिक पर बातें करेंगे। उसके बाद फिर एक न्यू वीडियो में आपसे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें टेलरिंग और बुटीक मटेरियल के बिज़नेस में ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज एक आइडिया के बारे में। आइडिया से सबसे पहले तो ये जान लेते हैं आइडिया किस चीज़ का। आइडिया की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कोई भी तरह का बिज़नेस करने वाले हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जब आप बिज़नेस में चल रहे हैं, जब आप बिज़नेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करना है। और ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बुटीक का काम करने वाले हैं या टेलरिंग की कोई मटेरियल की शॉप करने वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं या खुद टेलरिंग करने वाले हैं। तो इस तरह के आइडिया की क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और उस आइडिया को करने से पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आप जब वो आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, या जैसे सपोज आपने डिसाइड करा कि आप टेलरिंग जो मटेरियल होता है उसकी शॉप ओपन करेंगे, तो जब वो आप वो शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या क्या
उस बिज़नेस के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप सेल आउट करने वाले हैं। जैसे आप ब्लाउज हुक सेल आउट करेंगे, आप ब्लाउज हुक के अलावा टेंट हुक, चौक, तेल वगैरह ये सारी चीज़ें सेल करेंगे। या फिर अगर आप जैसे बुटीक की तरफ जा रहे हैं तो बुटीक में आप खुद अपनी ड्रेसेस जैसे स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, या फिर बुटीक के साथ साथ आप टेलरिंग के आइटम भी रखने वाले हैं। तो क्या क्या किस आइडिया के ऊपर आप काम करने वाले हैं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हालांकि इसमें ये भी आ जाता है कि आप जब शॉप खोलेंगे या फिर बुटीक खोलेंगे तो आप किस एरिया में खोलेंगे, लेकिन उस एरिया की बात हम लोकेशन वाले टॉपिक में आपसे करेंगे, तो वो उसके लिए बचा कर रखते हैं। बाकी ये आइडिया की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइडिया जब भी आप कोई काम करने वाले हैं, मतलब अगर आप बुटीक से अलावा, टेलरिंग से अलावा किसी भी और फील्ड में भी जाते हैं, कोई और काम भी करते हैं, तो उसमें आइडिया की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये आइडिया आपको डिफाइन करना होगा, सोचना होगा अपने दिमाग में कि आप जब कोई काम करने वाले हैं, उस आइडिया को जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आइडिया को जब आप अपना रहे हैं, तो उसकी एक्सपर्टीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी उस काम को आप करने के लिए मतलब रेडी हो। तो इसके बाद सेकंड टॉपिक में अगर आगे बढ़ें तो उसमें हम लोकेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कोई भी, जैसे आप बुटीक खोल रहे हैं या फिर टेलरिंग की शॉप खोल रहे हैं, तो आप लोकेशन क्या चूज़ करने वाले हैं। जब भी आप कोई लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, जैसे आप ऐसी मार्केट में बैठने वाले हैं जिस मार्केट में ऑलरेडी टेलरिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ शॉप्स हैं और वहाँ पर कुछ कस्टमर्स आते हैं, तो उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे अगर आप एडवांटेजेस की बात करो, फ़ायदों की बात करो, तो ये रहता है कि आपको जमे जमाए कस्टमर मिल जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर आते हैं तो आपको उन नए कस्टमर एक्वायर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, अगर डिसएडवांटेज की बात करो तो वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा मिलेगा आपको कि कंपटीशन बहुत, आपको जो भी सामान आप बेचेंगे तो वो आप बिल्कुल लोएस्ट से लोएस्ट मार्जिन पे आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी शॉप्स हैं जिन्हें उन प्रोडक्ट्स के बारे में, होलसेलर्स की बारे में पता है, तो वो उस होलसेलर से वो लोग डायरेक्ट अब तक परचेज करने लग गए होंगे। तो आपको उस मार्केट में बैठकर उन कंपटीशन को ध्यान रखना होगा। दूसरा ये रहता है कि अगर आप सुनसान इलाके में, जहाँ पर अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ पर आपके पास कोई शॉप्स नहीं है, वहाँ पर अगर आप शॉप करके बैठते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है। अगर एडवांटेजेस की बात करो तो वहाँ पर ये रहता है कि वहाँ पर आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा। आप जो भी आप काम करेंगे, जो भी किसी भी तरह से आप सामान को सेल करते हैं, किसी भी रेट पर सामान को सेल करते हैं, तो वहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप कितने भी मर्जी रेट बढ़ा के सामान बेच सकते हैं, कितने भी कम करके रेट बेच सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। दूसरा, वहाँ पर अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो वहाँ पर कस्टमर ही नहीं होंगे। वहाँ पर सब कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट भी खुद करनी पड़ेगी, सारा काम भी खुद करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेलरिंग और बुटीक रिलेटेड जो ये प्रोडक्ट्स आप अपनी शॉप पर रख रहे हैं, उसके लिए जहाँ आप शॉप करने वाले हैं वो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा ये रहता है कि लोकेशन इंसान बार बार चेंज नहीं करता। एक बार अगर हमने कोई शॉप परचेज कर ली या फिर रेंट पे ले ली, तो उसके बाद ये नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद आपने दोबारा कहीं और रीलोकेट कर लेंगे आप शॉप, या फिर आप कहीं और अपनी शॉप शिफ्ट कर लोगे, तो वहाँ पर भी कस्टमर उतना ही आ जाएगा जितना इस शॉप पर आया है। या फिर ये रहता है कि आपने इस शॉप पर, यहाँ पर आपने एक जगह शॉप कर ली, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करी, आपने उसकी ब्रांड बिल्डिंग करी, आपने कुछ एक अपनी शॉप की मोनोपोली बनाई, उसके बाद कस्टमर आपने वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह अपनी शॉप ले गए, तो ये ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर भी शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से कस्टमर वहाँ तक नहीं जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हुई तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, अगर बिल्कुल पास में ही हुई तो शिफ्ट करने का भी क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच के तभी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कस्टमर को बुलाना, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कस्टमर को बुलाना। अगर आप लोकेशन का चुनाव सही से नहीं कर पाते तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस प्लेस पर आप कस्टमर को बुला रहे हैं, जिस प्लेस पर
कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो इजीली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए कस्टमर के लिए, क्योंकि अगर आप किसी प्लेस पर कस्टमर को बुला रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए ही कस्टमर को अनलिमिटेड टाइम लग जाता है तो वो वहाँ पर आकर भी आपसे सामान नहीं परचेज कर पाएगा। वो पहले ही सोचेगा कि ये तो इतनी ज़्यादा दूर है तो मैं क्या ही जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए लोकेशन का चुनाव बहुत सोच समझ कर और बहुत लगन से आपको करना चाहिए, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कस्टमर की रीच बढ़ती है। आप ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल सुनसान इलाके में हो और ऐसा भी ना हो कि ऐसी मार्केट में बैठे हैं जहाँ पर कस्टमरों के लिए ही लड़ाइयाँ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं और ऐसा भी नहीं होगा कि आप कुछ ही दिन में बिज़नेस करके आप बिज़नेस को बंद कर देंगे। उसे स्केल भी आपको करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट भी करना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आज मैंने बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ आपको दो तीन चीज़ों के बारे में बताया है। मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और जानने को मिले और जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ एक वीडियोस ला पाऊँ। कोशिश हम लोग वैसे तो यही करते रहते हैं कि रेगुलरली आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट आता रहे। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पे हमसे बात करते रहिए। हमारे कस्टमरों के लिए और हमारे जो नए कस्टमर बनने वाले हैं, जो आप स्टार्टअप करने वाले हो, उनके लिए कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी खुला हुआ है ही। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर डीएम कर सकते हो कि हमारा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उन पर हमें कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हो कि किस किस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं। हमारे पास नॉर्मली कुछ एक कैटलॉग फाइल्स भी होती हैं जो हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। उसमें से आप देख सकते हो कि क्या क्या किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल में हमारी जो वीडियोज़ आती है उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन बना रहें। मोटिवेशन के साथ साथ ये भी रहता है कि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हम आगे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा हमें सुझाव मिल पाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।